खबर अगले साल की शुरुआत में अयोध्या में होने वाले राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद की 2 दिन की बड़ी बैठक अयोध्या में हुई, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के रोड मैप पर लंबी चर्चा हुई है। पूरा जोर इस बात पर है कि श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आम लोगों को जोड़ा जाए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के शुरुआती दिनों में देश भर से 5 करोड़ लोगों को अयोध्या लाने की तैयारी है। इसके लिए देश के 5 लाख गांव तक पहुंचने का लक्ष्य है। वीएचपी 5 लाख गांव में अपने कार्यकर्ता भी तैयार करेगी, जिससे संगठन का आधार मजबूत हो। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए हर राज्य में जिला और ब्लॉक लेवल पर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। वीएचपी की तैयारियां उसी तरह का अभियान छेड़ने की है जिसे शिला पूजन और कार सेवा के वक्त चलाया गया था। इसके अलावा देश भर में अलग अलग 150 पंथ, संप्रदाय और जातियों के 2000 संत धर्माचार्यों से संपर्क साधा जाएगा। इन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए न्योते भेजे जाएंगे। बजरंग दल प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 30 सितंबर से 15 अक्टूबर 2023 तक 2000 से ज्यादा शौर्य यात्रा निकालेगी। शौर्य यात्रा देश के 1 लाख से ज्यादा गांव तक पहुंचेगी। प्राण प्रतिष्ठा किस दिन होगी यह अभी क्लियर नहीं है, लेकिन संभावना है कि जनवरी में कार्यक्रम हो सकता है। कार्यक्रम कभी भी हो, लेकिन इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। जिस वक्त आरएसएस और वीएचपी अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में लगे हैं, उसी समय महाराष्ट्र से एक ऐसा राजनीतिक बयान सामने आया जिसने हंगामा मचा दिया है। सोचिए जरा, शिवसेना उद्धव के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जलगांव में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर गोधरा जैसा कांड हो सकता है। उद्धव ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सरकार बसों और ट्रकों में बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकती है, लेकिन जब ये लोग वापस लौटेंगे तो गोधरा जैसी घटना हो सकती है। इस बयान का क्या मतलब है, आपको आगे बताएंगे। पहले आप उद्धव ठाकरे के मुंह से उनकी बात सुनिए। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यातनं यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो। कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जाळतील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते सगळं तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते भासतील। अगर इनके पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है तो ये सीधे सीधे सरकार से शेयर करें। सार्वजनिक मंच से शेयर करने का अर्थ क्या है? उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी रह चुकी है और अयोध्या के आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभा चुकी है। हालांकि अब दोनों के रास्ते अलग हैं। उद्धव ठाकरे के मराठी में दिए गए बयान से 3 बड़े दावे किए गए हैं। पहला दावा, बीजेपी गोधरा जैसे हालात पैदा कर सकती है। दूसरा दावा, राम मंदिर उद्घाटन के बाद लोगों की वापसी के दौरान गोधरा जैसी घटना हो सकती है। तीसरा दावा, चुनावों के वक्त इस घटना पर राजनीति होगी। सवाल यह है कि आखिर उद्धव के ऐसे दावे, ऐसे बयान का क्या मतलब है? उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रम को गोधरा से क्यों जोड़ा? उद्धव ठाकरे के इस बड़े दावे का आधार क्या है? क्या उद्धव ठाकरे लोगों को भड़काना चाहते हैं? सोचने वाली बात। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यातनं यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। उद्धव ठाकरे जी जब से सत्ता गई तब से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के दिमाग में इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इसी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने से उनकी बुद्धि भी इस प्रकार से विवेक हो गई है। राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया। तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है, वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकता है। ये सारी चीजें खौफ पैदा करती हैं और इस खौफ को खत्म करने के लिए आवश्यक है जो विश्वास का एक माहौल बने भारतवर्ष में, इंडिया में, उसमें मैं सरकार की कमी देख रहा हूँ। दिमाग से कैसी बातें निकलती है? क्या उनको देश में वापस फिर से ऐसे ही
दंगल वगैरह करानी है या उनके कोई समाज को लड़ाना है। भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर जब मोदी जी शासन में रहे हैं, चाहे वो गोधरा रही हो, चाहे पुलवामा रही हो, चाहे कोई भी घटना रही हो, वो प्रश्न चिन्ह लगे हैं और उन प्रश्न चिन्हों का कभी उत्तर नहीं मिला। सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे किसी रणनीति के तहत ऐसी बातें कर रहे हैं, या उन्होंने ऐसे ही गोधरा कांड का जिक्र कर दिया। जिस तरह इंडिया गठबंधन के साथियों ने उद्धव की बातों को आगे बढ़ाया, उससे ऐसा लग रहा है जैसे ये बयान काफी सोच समझ कर दिया गया है।